आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि हम रोज करते हैं, ध्यान करते हैं, मगर उससे पहले हम कुछ चंद मिनट आज हम पितामह की जो किताब ये जो स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन आती है, ये मैं एवी साई कुमार रेड्डी सर के द्वारा मैं मंगवाती हूँ। और वो मुझे बाय पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट से यूएस आती है, शिकागो। सो किसी और को भी अगर यूएस के रहवासियों को चाहिए है तो आप लोग यहाँ मंगा सकते हैं। और इस बार का जो ये है, ये नवंबर दिसंबर की है, नवंबर और दिसंबर 2022 का, जो लास्ट ईयर अभी गया है। और इसमें जो इशू है, पहला जो पेज है वो आन अपान सती ध्यान के लिए है, वो बताया गया है। एक है मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट, दूसरा पेज है मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन। तो आज मैं चिल्ड्रन के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि कई लोग मुझसे ना बच्चों के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में भी कई बार बच्चे हो या आसपास कोई ऐसे लोग हों जो क्वेश्चन पूछे और वो उनका उत्तर हमें नहीं पता। कल परसों गौरव जी ने मुझे मैसेज किया था कि वो ध्यान कराने जा रहे हैं और उनको जानना था कि ऐसी 15 मिनट का अगर ध्यान कराना है बच्चों को तो 1 मिनट में क्या बताया जा सकता है। सो मैंने यही कहा कि भाई आप 1 मिनट में तुरंत रिलैक्स करा दे, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। एंड बच्चों को खासकर सांसों के साथ बोलने के बजाय आंख बंद करके बैठने को कह सकते हैं। तो ये चीज हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। बड़ों के लिए जरूर सांसों के साथ जोड़ के बोलते हैं, क्योंकि बड़ों की जो है, बड़ों का ध्यान बहुत लेट लगता है। सो लव यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अब मैं शुरू करती हूँ आज का ये जो ध्यान से पहले कुछ बताने का जो सिलसिला है, उसमें आज मैं कुछ चीजें, जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ये पत्री सर के द्वारा दिए गए उत्तर हैं। तो ये कहते हैं, मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे गुरु हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के फाउंडर हैं। वो एक न्यू एज स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जिन्होंने ध्यान को बढ़ाने का और ध्यान को स्प्रेड किया है। ओवर 40 साल तक उन्होंने पूरे ध्यान जगत बनाने के लिए उन्होंने अपने पूरे 40 साल दे दिए, और अक्रॉस द ग्लोब ध्यान फैल रहा है। पत्री जी के आंसर्स एक कंपाइलेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर बुक है, जो काफी पॉपुलर है। और इनके जो एनलाइटनमेंट आवर के साथ जो भी क्वेश्चंस आते थे, उनके जो आंसर उत्तर दिए हैं उस बुक में, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। और उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, लोगों ने पूछा है, डू चिल्ड्रन नीड टू स्टार्ट मेडिटेशन अर्ली इन लाइफ? तो पत्री जी कहते हैं, जब मैं एक बच्चा था तो मैं ध्यान मैंने नहीं किया, या आई मिस डूइंग मेडिटेशन। मेरे को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे ध्यान चाहिए है। बट नाउ, जैसा कि मैं जानता हूँ, हर बच्चे को मेडिटेशन वो मिस करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जो है उस तरह की है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली हमसे ज्यादा अवेकन्ड है, बाद में आए हैं। वी कांट अफोर्ड दैट, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो उस तरह की चेतना है। मेडिटेशन गिव्स एवरीथिंग टू द चाइल्ड, मेडिटेशन जो है वो बच्चों को हर कुछ देती है। दूसरा क्वेश्चन है, शुड अ चाइल्ड ऑब्जर्व हिज और हर ब्रेथ इन मेडिटेशन? इफ अ चाइल्ड इज लेस देन 10 years ओल्ड, आस्क देम टू जस्ट क्लोज देयर आइज। 10 साल से नीचे के बच्चे हैं तो सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके बैठना चाहिए। अगर 10 साल से बड़े हैं तब वो अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दें। सो गौरव जी, आपका आंसर यही है, यहां से देखा था मैंने। सो 1 second मास्टर्स, गिव मी अ सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है, टेल अस मोर अबाउट टीचिंग मेडिटेशन टू चिल्ड्रन। हमें बताएं कि हम बच्चों को किस तरह से और मेडिटेशन सिखा सकते हैं। जब आप बच्चों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं, पत्री जी लिखते हैं, वो तुरंत ही एक स्पॉन्ज के भांति जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे आसान होता है बच्चों को सिखाना, अडल्ट्स को सिखाना बहुत डिफिकल्ट। चौथा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टीच मेडिटेशन टू आवर चिल्ड्रन? हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हम इन द सेम वे एज अडल्ट, हमको ना बड़ों को सिखाने की जरूरत है ना छोटों को। लेकिन अपने बच्चों को सिर्फ आंख बंद करने के लिए बोले
जितनी उनकी उम्र है उस हिसाब से, जैसा कि पहले बताया 10 साल से अगर कम का बच्चा है तो सिर्फ आंख बंद करके बैठे, और अगर 10 साल से ज्यादा का है तो तब सांसों पर ध्यान दें। सो ये चौथा क्वेश्चन था, क्या व्हाई इज इट वेरी इजी टू टीच मेडिटेशन टू किड्स? बच्चों को ध्यान सिखाना क्यों इतना आसान होता है? जो बच्चे होते हैं, पत्री जी लिखते हैं कि बच्चों को सिखाना मुश्किल नहीं है, उनको कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन प्रोसेस नहीं चाहिए, उनको सिर्फ 5 से 10 मिनट आंख बंद करना होता है, दैट्स इट। चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी जो थर्ड आई है वो बहुत एक्टिव होती है, हमारी एडल्ट्स की धीरे धीरे बंद होने लगती है। बाइबल में लिखा है, unless you become like a child you cannot enter the kingdom of God। तो यहाँ पे आपको ये कहा है, बच्चे का मतलब, बनने का मतलब ये है कि बच्चों का मन बहुत साफ होता है, उनकी जो ज्यादा कुछ उसमें मिलावट नहीं होती है, तो इसलिए अपने आप को बच्चों जैसा रखना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे बन जाओ, मगर मतलब ये है कि अपना मन इतना साफ रखो, इतना प्योर रखो कि जो एबिलिटीज हैं वो सारी आपकी निखर के आ जाए। तो यही कहा है, जब तक कि आप बच्चे नहीं बन जाते, बच्चों जैसे नहीं बन जाते, तब तक कि आप किंगडम ऑफ गॉड में एंटर नहीं कर सकते। तो किंगडम ऑफ गॉड कहाँ पर है, कि कोई मुझे बताएगा? क्विक क्वेश्चन है, बस ये वाला क्वेश्चन करके कोई मुझे बताएगा हैंड रेज करके? कैन एनीबडी टेल मी वेयर इज किंगडम ऑफ गॉड? जनरल क्वेश्चन है, डोंट वरी, मैं इसके आंसर दूंगी, बट कहाँ पर है? यस अनुपमा जी। सुनीता जी लिखती हार्ट में। हमारे अंदर। हमारे अंदर तो है, कहाँ पर है? इन आवर हार्ट, ओके। हमारा जो ब्रेन स्टेम है ना, ये पार्ट इसको सीट ऑफ द सोल भी कहा जाता है, और ये हमें लेके जाता है आध्यात्मिक दुनिया तक, मतलब उससे जोड़ देता है हमारा ये जो शरीर है भौतिक जगत से और आध्यात्मिक जगत से, इसको ये पार्ट जोड़ता है। तो जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब बाइफरकेट होती है, एनर्जी ऊपर उठती है, यहां तक आती है, और यहां से बाइफरकेट होती है तो यहां आती है। तो जब हम तीसरा नेत्र खुल जाता है तो क्या हुआ, हम किंगडम ऑफ गॉड में घुस गए, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये चीज है, इसलिए हार्ट अपना बच्चों जैसा साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए, दैट इज लाइक बिकमिंग लाइक अ चाइल्ड। सो ये है, बट वंडरफुल, थैंक यू सो मच मास्टर्स कि आप सबने आंसर दिया, कोशिश की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो कोई लूजर नहीं है यहाँ पे, सब विनर है। सो एनी हाउ, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बच्चों को, उनको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर एक अच्छा सा म्यूजिक लगा दें, आंखों को बंद करने को बोल दें, और उनको ये भी मत बोलें कि आप सांसों पर ध्यान दें, वो अपने आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। आफ्टर दे ओपन देयर आईज, एज द थर्ड आई इज ऑलरेडी एक्टिव, दे विल टेल यू ऑल देयर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जब वो आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी नेत्र तो वैसे भी बहुत एक्टिव होता है, तो जब वो आंखें खोलते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। तो मतलब बच्चों को सिखाना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। हाउ कैन वी मेक आवर चिल्ड्रन हैप्पी? आप अपने बच्चों को कैसे खुश कर सकते हैं? चिल्ड्रन हु प्रैक्टिस मेडिटेशन रेगुलरली आर ऑलवेज हैप्पी। कोई मुझे बताएगा इसका भी क्वेश्चन, क्यों खुश होते हैं? इतने दिन से आप लोग मुझसे सुन रहे हो, बट हम क्यों खुश होते हैं, हम लोग भी क्यों खुश होते हैं? कैन एनीबडी से इसका भी क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी जल्दी। जो लोग ओल्ड हैं, वो तो ग्रुप में जो बहुत पहले से जुड़े हैं, हाँ अनम्यूट कर सकते, सॉरी 1 सेकेंड। हाँ मनीषा जी, यस वी आर हैप्पी इंटरनली, मगर फिर भी जब हम ध्यान करते हैं तो हम खुश क्यों हो जाते हैं? कोई इसका आंसर देगा? मन की शांति मैम। मन की शांति तो है, क्यों हो जाते हैं? यस आशा जी। हो जाते हैं टेंशन वगैरह सब। क्योंकि हमारा सब चित्त एक एक रूप अपने हायर सोल के साथ रहता है, तो फिर हम आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि वही खुशी है। बात भी सही। ओके निर्मला जी, आप भी बताइए।
आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन निर्मला जी, आशा जी को। हमें ऐसा लगता है कि हमारी पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड से डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं, वो हैप्पी हार्मोन है। और दो हार्मोन हाँ, और यही निकलते हैं, आंसर मुझे चाहिए था, बिल्कुल तो करेक्ट। दो सेरोटोनिन, हार्मोन सेरोटोनियम और एंडोर्फिन, दो और निकलते हैं, वो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है। और एक पांचवा निकलता है मेलिटोनिन, जो हमारी नींद की उसको Superb. मेंटेन करता है। बिल्कुल। Superb, ma'am. थैंक यू मैम, सो मच। मैम आज हमने मेडिटेशन कराई रितु रानीवाला जी के यहाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा वंडरफुल लगा, वंडरफुल, गुड बहुत गुड अच्छा गुड। लगा, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ पे हम भी आप लोग को जब भी अगर आप लोग मुझे बताते कि आपको चांस चाहिए तो यहाँ पे भी मिलता, जरूर मिलता। पांचों शरीर के ऊपर कराई मैडम, अरे वाह, पांचों शरीर के ऊपर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, चलिए, तो थैंक यू वेरी वंडरफुल, मच। आपने थैंक सिखाया मैम, आपने सिखाया, आप ये हिम्मत दे रही हैं कि कराओ कराओ, आगे बढ़ो, यू। अच्छी बात है, बट वंडरफुल, जहाँ पे भी खोलो। कराया बहुत खुशी की बात है और अच्छा लगा। सो मैं ये बोल रही थी और साथ में कि यही आंसर मुझे चाहिए था मास्टर्स। थैंक यू आशा जी, थैंक यू निर्मला जी एंड ऑल द मास्टर्स। तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस तरह से जान रहे हैं, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं और जो लोग आंसर नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ। लेकिन आज के बाद जब आप ध्यान से सुनेंगे जो मैं कह रही हूँ तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, बेसिकली वो सेरोटोनिन, डोपामीन, ये जैसे एक हार्मोन है जो हमें ड्रगिंग इफेक्ट देते हैं, बेसिकली हमें खुश रखते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स कहलाते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये हॉर्मोन्स जो है रिलीज होने लगते हैं, इसी से हमारा बीपी और जो चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा, ये सब कम होने लगता है, हम लेट गो कर पाते हैं। यही है, और इतने दिन से मैं यही बता रही हूँ। पीनियल ग्लैंड में हम सांस लेकर जा रहे हैं, हम रिलीज कर रहे हैं, तो सब लोग सुन रहे थे, लेकिन उसको किसी ने ध्यान में नहीं रखा। कौन जीत गया बाजी? निर्मला आंटी जीत गई। और मैम, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, किसी जी। मेडिसिन की डोज होती है ना, डोज, डो, डी से डोपामिन, ओ से ऑक्सीटोसिन, डी ओ एस ई सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। वाह, सो इस ब्यूटीफुल। तरीके से देखो कितनी अच्छी चीज सीखने को मिली कि डोज से याद कर सकते हैं। तो आज सब लोग को याद रहेगा, डोज का अर्थ होता है, इस रूप से याद करेंगे कि पीनल ग्लैंड से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ये रिलीज होते हैं जो हमें खुश रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। सो वही है, चिल्ड्रन हु प्रैक्टिस मेडिटेशन रेगुलरली आर ऑलवेज वेरी हैप्पी. As a child grows up and becomes a teenager, what are the problems they will face and how can they deal with them? तो पदरी जी लिखते हैं, when children, एक मिनट में सबको म्यूट करती है एक और बार। When children become teenagers, their parents aren't the only problem for them. Society as a whole becomes a big problem for them. तो केवल हमारे लिए, केवल पेरेंट्स प्रॉब्लम नहीं होते टीनेजर्स के लिए, जो सोसाइटी है वो भी एक तरह से जिम्मेदार होती है, वो भी प्रॉब्लम उनको फील होती है उसकी भी। There is a whole range of additional problems, so they need more meditation right from childhood in order to attain enough energy by this time to deal with those problems. तो जब हमारे एनर्जी कम हो जाती है टीनेजर्स में, क्या होता है, वी स्टार्ट, हम काफी अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं, खेलना कूदना, बातें करना, कम खाना, जंक फूड खाना, टीवी देखना, रातों को जागना, कई लोग करते हैं बच्चे ना, खासकर टीनेजर सुनते भी नहीं अगर बोले तो। और आजकल तो सेलफोन के द्वारा और नींद उनकी वो हो रही है, तो क्या होता है, उनकी एनर्जी वैसे ही कम हो गई। उसके बाद क्या होता है, सोसाइटी प्रॉब्लम्स या सोशल प्रॉब्लम्स। मम्मी ने बोला घर में कोई आया है, चाय लेके जाओ या नमस्ते कर दो, मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। बच्चे करते हैं इस तरह से। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन। सो इसलिए बचपन से अगर हम बच्चों को ध्यान सिखाएंगे तो टीनेजर्स तक आते आते बच्चों को कम से कम ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वो एनर्जी, जब हम सोचेंगे कि हम एक सेलफोन है और हमारी सेलफोन की बैटरी पूरी चार्ज है, तो बट नेचुरल सेलफोन अच्छे से चलेगा। सेम वे बच्चों की अगर मेडिटेशन से एनर्जी फुल पैक चल रही है, तो डेफिनेटली सोचने समझने की शक्ति, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति, हर चीज को समझने की शक्ति, सही तरीके से सही रूप में समझने की शक्ति, ये सब चलेगा। सो आई होप मास्टर्स ये वाला पेज कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम डन करते हैं। व्हाट डज मेडिटेशन गिव चिल्ड्रन? मेडिटेशन से बच्चों को
ऊर्जा मिलती है, ज्ञान बढ़ता है और जीवन उनका बैलेंस रहता है। प्लीज टेल मोर अबाउट कंट्रोलिंग चिल्ड्रन। पत्री जी लिखते हैं, वी शुड कंट्रोल आवरसेल्व्स, वी शुड नॉट कंट्रोल अदर्स। खलील गिब्रान कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। तो मतलब खलील गिब्रान लिख रहे हैं, और ये सत्य भी है, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि बच्चे जो हैं ये हमारे बच्चे नहीं है, ये हमारे द्वारा आए जरूर है, लेकिन वो हमारे हमारे थ्रू आए जरूर है, बट हमारे है नहीं। बेसिकली वो भी एक आत्माएं है, परम चेतनाएं हैं। वी थिंक दे कम फ्रॉम अस बट दे ओनली कम थ्रू अस। वो सिर्फ हमारे द्वारा आते हैं, उन्होंने चुना होता है, सोल प्लान होता है कि किसके किसके गर्भ से आना है, कब आना है, क्यों आना है, क्या सीखने आना है। तो कई बार हम, केवल आप ही नहीं, एक मिनट मास्टर्स, 1 सेकंड, कई बार हम ये सोचते हैं, केवल आप ही नहीं, मैं भी ऐसा करती हूँ, अब नहीं करना है और नहीं करती हूँ कोशिश कर रही हूँ जब से ध्यान से सीखा है कि बच्चे हमारे द्वारा सिर्फ आते हैं, हमारा उन पे जैसे कोई हक नहीं है। मैं बताती हूँ मनीषा जी। सो नाउ द थिंग इज कि आप क्या कर सकते हैं, क्या समझना है आपको। समझना ये है कि बच्चे भी एक सोल है, और वो सोल अब उनका खुद का एक प्लान होता है कि कहाँ पर आना है, क्या सीखना है, उनके परिवार में कौन होगा, उनके जीवन में, जीवन से जुड़े हुए हर पहलू पर, हर पड़ाव पर कौन कौन रहेगा, कौन उनकी मदद करेगा, कौन कैटलिस्ट बनेगा उनकी सोल ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ेगा इवोल्यूशन के लिए, और कौन उनको उनके दुश्मन, जैसे हम सोचते हैं ना ये हमारे दुश्मन है, बट दुश्मन एक्चुअली बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं जो हमें इस तरह से परेशान कर देते हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचता और हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो दैट इज हाउ वी शुड ऑलवेज थैंक आवर फ्रेंड कम एनिमीज, ऐसा बोलना चाहिए, फ्रेनेमीज बोल सकते हैं उनको बेसिकली, क्योंकि एनिमीज तो कोई भी नहीं होता। जो भी हमारे जीवन में है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए और हमारी सोल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो लिखा है, बिफोर दे वर बॉर्न हियर दे वर ऑलरेडी एडल्ट सोल्स इन द हायर वर्ल्ड्स। हमारे द्वारा पैदा होने से पहले वो ऑलरेडी एडल्ट सोल्स थे दूसरे वर्ल्ड्स में। दे हैव सिंपली कम हियर टू एक्सपीरियंस अनदर लाइफ टाइम। दूसरे वर्ल्ड्स में वो ओल्ड एडल्ट सोल के रूप में जन्म लिया है, और अब इस प्लैनेट अर्थ पर आकर वो अनदर लाइफ टाइम जो है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये अडल्ट सोल्स हैं जिन्होंने यंग शरीर लिया हुआ है। अनलेस यू नो द स्पिरिचुअल साइंस यू कैन नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल पेरेंट। अगर आपको आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में नहीं पता है तो आप आध्यात्मिक पेरेंट नहीं बन सकते। हाउ कैन वी टीच एनीथिंग टू चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन है। तो पत्री जी लिखते हैं, यू टीच देम बाय बीइंग एन एग्जांपल टू देम। चिल्ड्रन डोंट लिसन टू व्हाट यू से, दे लर्न बाय सीइंग व्हाट यू डू। तो अब बच्चों को सिखाने के बजाय उनके सामने वो करें जो आप सिखाना चाहते हैं, rather than टेलिंग देम डू दिस डू दैट। आप वो करें जो आप चाहते हैं कि बच्चे फॉलो करें। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ये अभी हमने आज एक पेज किया, कल दूसरा पेज कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आई होप इससे थोड़ा हमको क्लैरिटी मिली हो बच्चों के लिए। अपने अपने घरों में आप, आपके बड़े छोटे जो भी बच्चे हो, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। मेरी भी हेल्प हुई है। सो बहुत ही सुंदर आंसर थे। मनीषा जी लिख रही हैं, मैम विच इज द बेस्ट गाइडेड मेडिटेशन फॉर अ पर्सन जस्ट टू स्टार्ट फॉर 30 मिनट्स इनिशियली। मैसेज, ओके, कैन यू प्लीज मैसेज। देखिए मास्टर, मैं एक ही चीज बोलूंगी, ये जो ध्यान है आनापानसती ध्यान, दिस इज द बेस्ट ध्यान। 10 दवाओं की एक दवा आनापानसती ध्यान, इसी को करना है सबको। इसको रोजाना करिए। 10 मिनट भी करना चाहते हैं तो आप बैठे और सांसों के साथ जुड़ जाए और देखो क्या होता है, बस। तो इससे बेहतर ध्यान मुझे लगता है और कोई ध्यान नहीं है।
अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। सो एनी हाउ, चलिए अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे मास्टर्स। तो आलती पालती मार के बैठ जाए, पानी पीकर बैठे, और एक ग्लास जग, वाटर बॉटल, जो भी आप रखना चाहे वो रख ले। जो भी नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप अपने हाथों को इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां फंसाकर रखें, अपने पाँव को इस प्रकार क्रॉस करेंगे, आलती पालती मार के बैठे। और जो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर, सोफा या बिस्तर पर बैठकर अपने पाँव को आप लंबा करके बैठे, टखनों के पास से एक के ऊपर एक कर ले, या जमीन से टच होने दें और टखनों के पास से एक के ऊपर एक कर ले, और आंखों को बंद करना है। अब पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, अपनी हर एक सांस को महसूस करना है। आज मैं सिर्फ कोशिश करूंगी कि आप म्यूजिक मेडिटेशन करें, पतरी सर के म्यूजिक के साथ, और हम जल्दी रिलैक्स करके ग्राउंडिंग करेंगे। सबसे पहले अपनी ग्राउंडिंग करके फिर आज हम नीचे से ऊपर आते हैं। ओके मास्टर्स? अब हम सब सबसे पहले अपने पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारी पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में ग्राउंड कर रही है अपने आप को। हमारी सर से लेकर पाँव तक सारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रही है। अब अपनी हर सांस को महसूस करते हुए नासिका से हर एक सांस अंदर लेते हुए महसूस करेंगे कि हमारे पाँव की उंगलियों से के द्वारा हमने अपने आप को ग्राउंड कर लिया है। सारी एनर्जीज बैलेंस हो रही है। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को, पाँव को, अपने रीढ़ की हड्डी को, कमर को, इन सब को रिलैक्स करें। कहीं पर भी अगर जकड़न है, आप पूरी तरह रिलैक्स होकर अपने शरीर को ढीला करते चलें। जहां कहीं पर भी एक टाइट बोन है, टाइटनेस फील हो रही है, उसे ढीला कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, लेकिन टाइट नहीं करेंगे। अपने गर्दन को, सर को, अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स रखें।
अपने जबड़ों को रिलैक्स रखें। अपनी सांसों को अपने पूरे लंग्स में, हार्ट में, अपने पेटों में सब जगह महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं। अब हम अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपने मसल्स, अपने बोन्स, बोन मैरो, शरीर के हर भाग से किसी भी प्रकार का कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई भी ऐसे कर्म जो आपको करने नहीं चाहिए थे, फिर भी करें। और इस जन्म में आप कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। अपने सांसों के द्वारा इन सब चीजों को ध्यान में लाकर रिलीज करें सांसों के द्वारा बाहर, और महसूस करेंगे जो कुछ भी आप सांसों के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, आपके नासिका से निकलते हुए वो नकारात्मक ऊर्जा गोल्डन एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। ट्रांसम्यूट कर दे हर चीज जो आप बाहर भेज रहे हैं सांसों के द्वारा, हमारा सूक्ष्म कचरा, इसे आप गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट करें। 5 मिनट का समय लेकर सिर्फ अपने सांसों को महसूस करें, और जब सांस छोड़े बाहर, महसूस करेंगे कि अपने अंदर का सूक्ष्म कचरा, ये हम लिटरली गोल्डन एनर्जीज में या गोल्डन बादलों के अंदर जाकर ये हर कुछ गोल्डन हो गया है। ये महसूस करें, चाहे आपका दर्द हो, आपके इमोशंस हो, आपकी तकलीफें हो, चैलेंजेस हो, स्ट्रगल्स हो, पास्ट कर्मास हो, कोई कार्मिक बैलेंस हो, हर कुछ आप बाहर रिलीज करते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। 5 मिनट का समय लेकर ये काम करें।
अब अपनी सांसों को उसी तरह महसूस करते हुए अपने हर भीतर आती हुई सांस के साथ ऊर्जा और शक्ति महसूस करें। चारों तरफ मौजूद कॉस्मिक ऊर्जा, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, इस प्राण शक्ति की ऊर्जा को हमारे भीतर शक्ति, प्यार, शांति, एकता लाते हुए महसूस करें। हमारे अंदर से बाहर सब कुछ नकारात्मक निकल चुका है और प्रकाश की ऊर्जा में बदल चुका है। अब अपने भीतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम, शांति, एकता महसूस करें। अब हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र या सुरक्षा का घेरा बनाएं, जो सुनहरी ऊर्जाओं से, परमात्मा और असली मास्टर्स की ऊर्जाओं से भरा है। महसूस करेंगे चारों तरफ गेंद के समान ये सुरक्षा घेरा, जो सुनहरे ऊर्जा से भरा हुआ है। इसे महसूस करें। अपने आप को पूरी तरह से इस प्रोटेक्शन में रखेंगे। जो कुछ भी मैल था हमारे मन का, दिमाग का, शरीर का, जो काले धुएं के समान था, वो आज हम पूरी तरह गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट करते हुए चारों तरफ अब ये सुरक्षा चक्र बनाए गोल्डन एनर्जीज से। इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ ये बनता जा रहा है, सर से लेकर पांव तक। आप एक गोल ऊर्जा क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उसके बिल्कुल बीचों बीच महसूस करेंगे कि इस ऊर्जा क्षेत्र से हम पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर हैं। जो कुछ भी हमने कल चारों तरफ अपने कुछ भी नेगेटिव निकाला, आज निकाला, हर कुछ नकारात्मक ऊर्जा सुनहरे बादलों में जाकर सुनहरी हो चुकी है, प्रकाश की ऊर्जा में बदल गई। और आज हम सब अब केवल और केवल मौन ध्यान करेंगे। आनापानसति ध्यान के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी हर सांस को महसूस करते रहेंगे। जब तक कि हम ध्यान कर रहे हैं, कोई आंखें नहीं खोलेगा। अगर आपको प्यास लगे तो आंख बंद करे करे अपने हाथ खोलते हुए पानी पी लें और आंखें बंद ही रहने दें और हाथों को वापस आपस में जोड़ लेंगे। पाँव में अगर दर्द हो, आप धीरे धीरे पाँव को खोलते हुए लंबा कर लेंगे और टखनों के पास से एक के ऊपर एक रख सकते हैं। जिनको पाँव में तकलीफ है, नहीं क्रॉस कर सकते, कोई बात नहीं, आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। अब सिर्फ म्यूजिक की धुन पर अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे इस ध्यान का, इस मौन का। धन्यवाद देंगे इस सुंदर संगीत का। धन्यवाद करेंगे अपनी चेतना का, अपने ध्यान का, अपनी सांसों का। और धीरे धीरे अपने चेतना में वापस आते हुए अपने शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक। शरीर के हर भाग को धन्यवाद दें। अपने शरीर को सीधा करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, आपका गर्दन, आपका सर, सबको महसूस करें और सीधा करते जाएं। हाथों और पाँव को धीरे धीरे महसूस करते हुए हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियों को हिलाएं। और धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए, आंखों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। Thank you, Masters. Thank you so much. Thank you, everyone. So, Masters, हम पानी चार्ज करते हैं एवरीडे, तो पानी चार्ज कर लेंगे। और कोई कराना चाहेगा पानी चार्ज? कोई कराना चाहेगा? 1 मिनट, अनम्यूट करें सबको। कोई अगर कराना चाहता है तो प्लीज आप हैंड रेस कर दें। मैं उसको आज उसके आप करेंगे? अच्छा, बिल्कुल जरूर आशा जी, वंडरफुल। यस, आशा जी करा रही हैं। सो मास्टर्स, फॉलो आशा जी टुडे। आत्मवंदन सभी को। और इस पानी में अपना चेहरा देखते हुए, पानी के गिलास में, बोतल में अपना चेहरा देखते हुए आप सभी अपने मन के संकल्प के साथ, और ये पानी में पहले समझ लेना कि सब ब्रह्मांड की ऊर्जा इसमें भरी हुई है, नदियों का औषधि गुण धर्म इसमें भरा हुआ है। ये पानी में बहुत चेतना भरी हुई है। इस पानी में धन, समृद्धि, सुख, शांति सब आपको मिल सकती है। और सब में इतनी ऊर्जा भर जाए कि पिरामिड जगत के लिए सब अपना अपनी सेवा करते रहेंगे, और घर में सुख, शांति, वैभव, समाधान सब कुछ मिलेगा, और आनंद से भरे रहेंगे। हर अपना मोमेंट आनंद से बिता देंगे। और सभी को जो कुछ संकल्प डालना है वो डाल सकते हैं। और ये पानी अब खुद पी के सब घर के सभी लोगों के लिए रख दीजिए। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू आशा जी। सो मास्टर्स, अब आप अपने साथ साथ अगर कुछ और भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे कि इस पानी में प्रेम, शांति, एकता, समृद्धि सभी Yes. कुछ भरा हुआ है, स्वास्थ्य भरा हुआ है। इस पानी को पीने से घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भाव है, एकता है, एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जहां पर भी कार्य करते हैं, सभी कार्यों को सफलता प्राप्त होती है, पूर्णता मिलती है, एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन मिलता है। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स
असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी योगी गुरु, सभी मास्टर्स हमें मदद करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हमारे साथ करने वाले लोग भी हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हर अपॉर्चुनिटीज हमें हर डायरेक्शन से मिल रही है, और हर डायरेक्शन से जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं अपने साथ सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ जो आज समूह में जुड़े हैं, हमारे पिरामिड जगत के सभी पिरामिड्स को और ध्यान जगत के सभी मास्टर्स को हमारा नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, खुशियों से भर जाता है। सो मास्टर्स, आप ये जल सबको दे दें। थैंक यू सो मच। सॉरी, आज मेरी नाक बंद होती जा रही है तो आई कांट टॉक मोर, बट थैंक यू सो मच। बट खुशी की बात है कि कल जब पूर्णिमा ध्यान था तो अच्छे से 1 घंटा हम जो मेरा 1 घंटा था वो मैं बोल पाई, और शाम को भी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई अगर प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो आप पूछ सकते हैं, कल के अगर एक्सपीरियंस किसी को शेयर करने हो। सो गगन जी कैन हेल्प मी इफ शी इज देयर। गगन जी, विल यू हेल्प मी? आशा जी भी हेल्प कर सकती है या जी। ओके, तो थोड़ा सा आप भी बोल लीजिएगा आज मेरे बदले। यस, गुरप्रीत जी अनम्यूट कर ले। और भाई देखो, चेहरा दिखा के बात करो। That's the rule in this class. राइट नाउ, बिकॉज हम जब ध्यान सीख रहे हैं, बेसिकली क्या होता है, ध्यान हमें अंदर से बाहर तक मजबूत करता है। तो मुझे लगता है सब जो नए हैं, चलो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जो बहुत नए होते हैं उनसे इतना नहीं हो पाता, लेकिन जो बहुत समय से जुड़े हैं, अब अपने चेहरे दिखा दो। एनी हाउ, यस गुरप्रीत जी, से टेल मी। नमस्ते मधु जी, नमस्ते गगन जी। नमस्ते आ, नमस्ते। मेडिटेशन बहुत अच्छा था, कल सुबह वाला भी बहुत अच्छा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मैं 3 आवर्स बैठी रही। तो IRDAI के अंदर ही, जैसे रिजर्व बैंक के अंदर में सारे बैंक आते हैं, तो उसी तरह IRDAI के अंडर में सारे। हाँ, अब बोलिए, या कोई बात नहीं। ओके, सो आई डोंट बिलीव मैं कल 3 आवर्स बैठी रही सुबह, पर जब शाम की बारी आई तो आई थिंक 2 आवर्स ही बैठा गया, लाइक वैसे। मेडिटेशन इतना डीप तक है, बहुत अच्छा लगा कि अपने आप को भूल गई कि मैं वंडरफुल। आज भी बहुत अच्छा था। जब फ्लूट नहीं चल रहा था तो महसूस ऐसा लग रहा था जैसे मीरा नाच रही हो। तो फिर मैंने सोचा, दिमाग में आया कि मैं तो बोल रही थी कि बुल्ले शाह ने प्यार किया था खुदा को, एक मीरा भी है कि उसने भी किया है, अभी बहुत, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स नाउ। बहुत अच्छा महसूस हुआ। एंड जब वो फ्लूट बज रही थी तो ऐसा भी मीरा जैसे नाच रही हो, एंड देन आई फील लाइक मेरी रूह है ना जो फ्लूट, ऐसे लग रहा था कि मेरी जो आत्मा है, रूह है, वो मेरे से निकल गई है। एंड वो मुझे जो फ्लूट है मेरी आत्मा को खींच के लेके जा रही है अपने पास, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक दैट। ब्यूटीफुल। यस गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। या लव। अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, विटामिन सी पियो, संतरा खाओ। विटामिन सी सब लिया जा रहा है, मैं ठीक हूँ, तभी मौजूद हूँ यहाँ पर, मगर थैंक यू सो मच। या थैंक यू।
सो एनीबडी एल्स, किसी और को अगर कोई शेयरिंग करनी है मास्टर्स, सो वी बोथ आर हियर, गगन जी इज आल्सो हियर. I just, oh, Yes. here we go. Yeah. Laddu, I like the name. Very nice. Okay. Yeah. Yes, Uh, मास्टर, आप ऑन कर सकते वीडियो. ओके, वन सेकंड। हाँ, ओहो. nice. तो आपका आपका नाम जसप्रीत कौर है, लड्डू है, लाडो है, क्या है? So I want nice. to know. मेरा ऐसा था जैसे 1-2 दिन पहले मुझे ना मतलब पता नहीं सपना था कि पता नहीं शरीर में से आत्मा निकल गई बाहर को, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद आई एम डेड, मतलब लेने आ गए मेरे को, मतलब टाइम हो गया खत्म, है ना। तो ऐसा लगा। तो उधर उन्होंने मेरे को कहा कि मतलब मैं उधर मतलब लोग थे, मैं नरक में गए थे पहले तो। नरक में देखा कि लोग थे, वो कहते हैं तू तो सचखंड जा रही है, हमको भी साथ में ले जा। कहाँ पे है जा ना। रहे हैं? ते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, Heavens, हेवन. rather, yeah. हाँ जी। वो कहते तू तो सचखंड जा रही है, भगवान के घर जा रही है, हमको भी साथ में ले जा। है तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो वो इतने मैंने तो माना नहीं उनकी बात, है ना। तो राक्षस गड़ गड़ चिल्लाने लग गया, है ना, ऊंची ऊंची। तो है ना, और भी लोग थे, कहते हमें तो 40-40 60 साल छितर पड़े हैं, हमने भगवान का नाम नहीं लिया, तो बहुत मार पड़ती है, तुमने लिया, हमको ले जाओ ले जाओ। ऐसा बोल रहे थे। तो है ना, मतलब उधर ना तरस नहीं होता, बहुत बहुत मार पड़ती है नरक में, जो अच्छे काम नहीं करते। तो मतलब है ना, अपने कर्म का फल हर को उसको भोगना पड़ता है। तो मेरे धन गुरु नानक आए, जो बाबा नानक है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और मैं धन गुरु नानक करके सोए थे ना रात को, तो मेरा हाथ पकड़ के ले गए सचखंड को, और उन्होंने बताया बेटा नाम जप लेना। नहीं तो देख लो फिर तो, पूरा सीन दिखाया था ना मेरे को, इसीलिए दिखाया था। वाह, ब्यूटीफुल. तो नाम जपना मतलब क्या है, पता है आपको? भगवान एक्चुअली का क्या शुक्र। होता है, आई विल टेल यू. नाम जाप क्या होता है? नाम जाप हम अपना ही जाप कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जी दे रहे हैं बेसिकली. गुरु नानक जी, ही इज अ वेरी ग्रेट असेंडेंट मास्टर, और उनको हम सब जब उनसे कितनी सारी शिक्षाएं हैं जो सबने प्राप्त की है. और आपको सोचो कितनी सुंदर टीचिंग है उनकी, कि जब उन्होंने कहा था कि जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग जो हैं, जितने भी जो सत्य बोलते हैं, जिनकी सोच अच्छी है, अच्छे से बातें करते हैं, काइंड हार्टेड है, कंपैशनेट है, बहुत प्यार से बात करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा कि तुम लोग दूर दूर चले जाओ, कोई भी एक दूसरे के पास मत रहना. और जो बुरे लोगों का कम्युनिटी थी, उनको कहा, जो लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, गुस्सा करते थे, और भी बुरी आदतें थी, तो उनको बोलते थे तुम लोग एक ही जगह रहो, मिलकर रहो, एक जगह रहो. तो सत्य वाले जो बोलने वाले लोग थे, बोलते अरे हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हमको इतना दूर अलग अलग करने को बोल दिया कि आप अलग अलग हो जाओ, दूर दूर हो जाओ. और जो बुरे हैं उनको इकट्ठा कर दिया. तो इसमें टीचिंग ये है कि जहां पर, जब कल मैं इंग्लिश वाले उसमें भी मेडिटेशन करा रही थी, वैसे भी, तो हम सब के चारों तरफ ये लाइट है, प्रकाश है. कहीं ना कहीं अंधकार भी है, जितनी लाइट है उतना अंधकार भी है. कई बार ये अंधकार ज्यादा बढ़ जाता है. और ये अंधकार किस रूप में बढ़ता है? इसी तरह लड़ाई झगड़ा, लोअर वाइब्रेशनल सोच, नेगेटिव थॉट्स, इविल थिंकिंग. तो इस तरह से वो डार्कनेस जो है, वो कहाँ कहाँ व्याप्त होती है. और जब ये व्याप्त होती है, तो चारों तरफ क्या होता है, ऐसे सत्य लोगों को बिखेर दिया जाता है. हम सब कहाँ कहाँ है? हम सब वो लाइट बीइंग्स हैं जिनको अलग अलग जगह प्लेस किया गया है किसी रीजन से, क्योंकि कहीं पे डार्कनेस ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए हमारा आना बहुत जरूरी था. तो अपने होने का गुमान न कर, लेकिन अपने होने का ये भी ना सोच कि तुम्हारे होने से कुछ नहीं हो रहा है. हमारे होने से बहुत कुछ हो रहा है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं, हम महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं. तो महसूस करना शुरू करो, अपने अंदर के इस प्रकाश को देखो. तो ये जो नीचे की बात, जो बात हुई कि हेल और हेवन की बात हुई, कि सचखंड और सचखंड में जाना क्या है? ये वाइब्रेशन अपनी हाई करना है,
जब हम अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, सत्य कितना भी कड़वा हो लेकिन सत्य बोलते हैं, पता है लोगों को बुरा लगेगा, पता है सही नहीं है, मतलब सही है, आई मीन पता है कि तकलीफ होगी लोगों को, लेकिन सत्य के साथ फिर भी आप लगे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन जो है हाई होने लगती है। कंपैशन, काइंडनेस, वननेस, लव, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, एनलाइटनमेंट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर के, जैसे हमारी जब एनर्जी यहाँ आ जाती है, मैं बोलती हूँ ना कि थ्रोट चक्रा पे आ गई, तो हमारा विजडम और हार्ट के ऊपर बेसिकली हमारी विजडम खुल जाती है, हम सत्य के साथ चलने लगते हैं, और जो नहीं चलता है इसके बाद भी उसकी एबिलिटी ले ली जाती है। और जो नरक का जो कहा गया है इसमें कि नरक की तकलीफें मिलती हैं, वो क्या है नरक की तकलीफें? नरक यहीं पर है, स्वर्ग भी यहीं पर है। नरक हमारे अंदर, हमारी सोच में है, और जो सत्य है वो भी हमारे अंदर ही है। हम अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर करके हमें इसी सत्य को देखते हुए सचखंड में जाना है। कैसे सचखंड में? द फिफ्थ डिमेंशन के और भी ऊपर। तो आप समझ रहे हैं, यही है। और जब हम लोअर वाइब्रेशनल सोच के साथ रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तू मैं करते हैं, गॉसिप करते हैं, एक दूसरे का बुरा बोलते हैं, हम सब करते हैं, और वो चीज अब हमें नहीं करनी है, उसको समझना है। ठीक है, गलती हुई, समझ गया, अब आप उसको दोबारा मत दोहराओ, छोड़ो, आगे बढ़ो। फॉरगिव, फॉरगेट, रिलीज, लेट गो, इन सबको करके आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करते हो, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप तू तकाड़ करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो, हंसी उड़ाते हो, उनको तकलीफ देते हो, मारपीट करते हो, गाली गलौज करते हो, अनाप शराब बोलते हो, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हो, गंदे काम करते हो, तो उससे क्या होगा? हम इसी जन्म में अपने नरक में रह रहे हैं। यही नरक है, और सचखंड भी यही है। इसलिए वेरी नाइस, लेकिन अपना नाम जाप, जो पितामह कहते हैं, नाम जाप। मैं ये नहीं बोल रही कि आप राम का नाम मत लो, या आप धन गुरु नानक जी का नाम मत लो, या कोई और नाम मत लो, सब करो। मैं तो अभी भी बोलती हूँ, एक ओमकार बोलो, सत श्री अकाल बोलो, ये सब अच्छी बात है, करना चाहिए। नमस्ते बोलो, आत्मवंदन बोलो, प्रणाम करो अपने बड़ों को, रिस्पेक्ट सीखो, ये सब करना है आधा से। सो ये सब भी करते हैं, मैं तो करती हूँ, जरूर करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं तो हम सब कुछ ना कुछ इस तरह से बात करते हैं। जय श्री कृष्ण बोलो, जो आपको अच्छा लगता है वो बोलो, लेकिन अपने अंदर के इस भगवान को याद रखो कि मेरे अंदर का जो ये भगवान है, ये मर ना जाए। अपने अंदर के इस भगवान को जागृत रखो। यही है हमारा सचखंड, यही है हमारा लोअर वाइब्रेशनल वे ऑफ लिविंग। लेकिन अब हमें क्या करना है? राइट वे ऑफ लिविंग जो है, अपने धर्म के साथ, सत्य के साथ आगे चलना है। सो आई होप जसप्रीत जी एंड टू एवरीवन ये समझ में आया हो कि हमको क्या करना है। थैंक यू सो मच। Thank you, madam. Very nice. थैंक यू। गुरप्रीत जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी, वो जो लाडो जी ने कहा ना, ऐसे मेरा एक्सपीरियंस पहले हुआ था। जैसे मेडिटेशन मैंने करने हट गई थी ना, तो जब हटी शादी के बाद, उसके बाद मुझे आ रहा था, मुझे हो नहीं रहा होने, फिर वो भी बोलना हट गई मैं ना कि हो नहीं रहा, ऐसा हट गई। फिर मुझे एक पता नहीं सपना था क्या था, आई वाज लाइक ड्रीम की मैं ना मर गई, एंड देन वो मुझे कोई लेने तो नहीं आया, पर जो मेरी आत्मा है वो निकल गई, और मुझे फील हुआ कि मैं तो मर गई, कि मैं अभी, मेरी जो आत्मा है वो ऊपर जा रही है, एंड देन फिर मैंने बोला, ओ माय गॉड, मैंने तो अभी पाठ भी नहीं किया, मैंने तो पूजा भी नहीं की। मैं बोली, तब जब मैंने ऐसा बोली कि अरे मैंने तो पाठ भी नहीं किया, मैंने तो अभी कमाया, खुदा को पाया ही नहीं, तो मैं फिर उठ खड़ी, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया कि यार मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे पाठ करना है, क्योंकि पता नहीं कब आ जाए। आई डोंट नो उसका मतलब क्या था, मे बी वो मतलब ये है, उसका मतलब ये है, your astral body was out of your real body, and that astral body remembered that you haven't done the thing that you needed to do,
सो उसको वो बुला रही थी। वैसे ही लाडो जी के साथ भी वही हुआ है कि जी उनके एस्ट्रल बॉडी निकल कर जो भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड था, जिस तरह की सोच थी, वही उन्होंने देखा जाकर। आत्मा किसी की बाहर नहीं निकली। अगर आत्मा निकल गई होती ना नो या नहीं, वही तो मुझे आज लगा मैं किससे बात कर रही हूँ। जी बट एनी हाउ, आप समझ या गए, वो राइट? फील हुआ था, मे भी सपना था फिर, है ना। दैट्स वो ओके। ऐसे लग रहा था कि मैं मर गई और मैं लाइक ऊपर जा रही है, एंड आई वाज, ओ मैंने तो पार्ट नहीं किया। देन आई रियलाइज कि ओ मैंने तो पार्ट भी नहीं किया, मेडिटेशन भी नहीं किया, ऐसे बोलते मैं आंखें खुल गई और मैंने कहा ओ पापा जी सॉरी, अब मेडिटेशन जो छूटा है प्लीज मेरे फिर से आ जाए। फिर वाओ, उसके लाइक 5-6 डेज के बाद आपके साथ वाओ, सो जुड़ना हो ब्यूटीफुल। गया। और या एक और चीज, हम ये सब पाठ करते हैं, हम कुछ कुछ पढ़ते हैं, जी उससे वो क्यों करते हैं? कभी सोचा है? ये सब लिखे हैं मास्टर्स ने, या हर कल्चर का, हर उसमें लैंग्वेज के मास्टर्स ने लिखे हैं। और हम ये पाठ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शांति मिलती है, उसको जी पढ़ के हमें अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं। जी वो हमें हमें अगर हम उनका डीप मीनिंग समझेंगे ना, तो एक्चुअली हमको समझ में आएगा कि उसकी डेप्थ में, उसकी लिखावट में जो लिखा हुआ है, लिखावट में मतलब जो लिखा हुआ है, उसका जो डीप मीनिंग है उसको समझना है। और जब हम उसको समझते हैं ना, जी इसलिए गीता को भी बोलते हैं ना, गीता का पाठ करो, ज्ञानेश्वरी का पाठ करो, आपका जो कुरान शरीफ है वो पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब जी। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े। तो क्यों? इसलिए हम्म, बाइबल पढ़े कि हमें हमारे मन को शांति मिलती है। अब मैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में या कृष्णा की, हमारी गीता की बात करते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे शरीर में ही है। एक दिन मैं इस पे क्लास लूंगी। और पता क्या मधु जी, अभी मैं पता नहीं कौन था, उसने मुझे बोला ना, मैं हंस रही थी क्योंकि वो बंदा और वो कहता अरे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है ना। फिर पता नहीं क्या बात हुई, उसने खुद बोला कि बानी में लिखा है, गुरबानी में, कि बोता कहिए बोता होए। दैट्स मीन्स कि जो पॉजिटिव, जैसे आप बताते हो ना कि पॉजिटिव सोचो फिर वो ही होता है, तो मैं उसको देखकर हंस रही थी। वो बंदा बोलते क्या हुआ तो हंस क्यों रही है, बोता के तो मैंने बोला तुमने खुद का आंसर दे दिया, बोता के बोता होए, फिर भी तू रोता है फिर भी तू नेगेटिव सोचता है। एंड और मैंने बोला देख, मेडिटेशन में भी यही कहते हैं कि फिर मुझे रियलाइज हुआ जो गुरबानी है, अगर हम अच्छी तरह से समझे उसको मीनिंग को, आई थिंक वो जो मेडिटेशन इस वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमारा मेडिटेशन, वो जो समझ गया, जहाँ फिर जैसे मुझे हुआ था, मैंने मेडिटेशन करी थी, तो मैंने सुखनी साहेब वो सुखमणि साहब। पार्ट, हाँ जी, वो मैंने पढ़ा भी नहीं था। दैट इज माय फर्स्ट टाइम, और मुझे पढ़ना भी आ गया था, और उसका मीनिंग भी लाइक यस, टोटली मैंने रियलाइज किया कि ओ ये तो सब कुछ मेडिटेशन के बारे में लिखा है, उसकी तारीफ में लिखा हुआ है। सो आई थिंक मैं सब में मेडिटेशन के बारे में अगर अच्छी तरह से कोई समझे तो कर पाएगा। और यस। गोविंद सिंह बाबा जी ने भी कहा था ये एक तमाशा है, तो बस किसी के बारे में मत सोचो। अगर हम किसी के अंदर घुस जाएंगे ना, वो क्या कर रहा है, तो आप खुद खो पाओगे। आई थिंक ऐसा कुछ मतलब है उसका। गगन जी विल स्पीक। या गगन जी I'd like ऐसे to ही था ना। add a little bit more onto this subject. हाँ लगता है कि जैसे हमारे जो स्पिरिचुअल ग्रंथ्स हैं, जैसे आपने बोला भगवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी है, कुरान है, बाइबल है, जो भी उन्होंने लिखा है वो हमारे उनका खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है कि क्या उनके साथ, जैसे अभी हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ लें या कुछ भी, एज जस्ट गुरु जी ने बोला, जो अभी मैंने भी शुरू कर दिया, उसको समझना जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और वो पढ़कर हमने वो बनना है, जी ठीक है। और वो फिर ही बनेंगे अगर आप मेडिटेशन करेंगे। अगर जी आप सिर्फ बोलते रहे और पढ़ते रहे,
वो तो बस हम यहाँ ही रह जाएंगे, वही तो। लेकिन जो पहला स्टेप है कि बैठना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा सुनना, या फिर अंदर जाना। जब हम अंदर जाते हैं ना, हम जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी गुरप्रीत ने बोला है कि सुखमनी साहब इन्होंने पढ़ा नहीं था, लेकिन इनको सभी समझ आ गया। क्यों? क्योंकि जब ये अंदर चली गई हैं, वो सभी कुछ अंदर है हमारे। जब वो अंदर से आप पढ़ते हो तो अरे ये तो मैं ही हूँ, करेक्ट, ऐसा ही मैं कर रही हूँ। सो दिस इज व्हाट रियल मेडिटेशन टीचेस अस, दैट्स माय बिलीफ। करेक्ट, since I have start doing my meditation, मैं खुद अंदर गई हूँ और मुझे एहसास हुआ है कि मेडिटेशन इज द ओनली वे टू रीच वे यू वांट टू बी। करेक्ट, पढ़ लो। द रीजन वी रीड बुक्स, हम स्पिरिचुअल बुक्स क्यों पढ़ते हैं? कि जो हमारा इंटेलेक्ट है, टू मेक इंटेलेक्ट अंडरस्टैंड कि हम क्यों कर रहे हैं ये, है ना? करेक्ट, मोर यू रीड, मोर यू स्पिरिचुअल, जो मोर यू बिकम मोर क्लीन, यस, अंदर से सफाई होनी शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हाट आई ब्यूटीफुल गगन जी, फील। वेरी ब्यूटीफुल। really और यही चीज मैंने भी महसूस की कि जब हम्म, मैंने ध्यान कराना शुरू किया था तो मैं भी उतनी ही एप्रिहेंसिव थी, घबराहट होती थी, एंजाइटी होती थी कि पता नहीं मैं अच्छा करूंगी नहीं करूंगी, ये पहले तो उस तरह के विचार आते थे। बट जब मैं ध्यान में बैठने लगी और मास्टर्स साथ में काम करने लगे, हमारे असेंडेड मास्टर्स, तो मैं फर्स्ट दिन शायद लिख के बैठी होंगी, देखा होगा मैंने। उसके बाद मैंने कभी लिख के नहीं बैठी, कभी भी नहीं देखा भी नहीं, बस अपने साथ आप लोग के साथ बैठकर ध्यान करती रही। और वो भीतर जाने के बाद ऑटोमेटिकली चैनल होता चला गया अपने आप ही। और मैं बोलती थी कि मैं ये कराऊंगी और कराती कुछ और थी, क्योंकि मास्टर्स गाइड करते थे। शुरू शुरू में मुझे चक्रास पे ही बोला मास्टर्स ने कराने के लिए कि चक्रास पे कराओ, अपने आप ही होता था। मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ नॉलेज था उसका, मुझे बहुत कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन ध्यान में आने के बाद मास्टर्स ने मुझे उस तरह से बोलते बोलते मुझे सब कुछ समझा दिया। साथ ही साथ और भी कुछ, अब जैसे कल की बात मैं बताती हूँ आप लोग को, एक मजे की बात बताती हूँ। आई हैव शेयर्ड दिस विद गगन जी। सो व्हाट हैपेंड, कल इंग्लिश का मेडिटेशन था। सो कुछ सेलिब्रेशंस थे घर में, अभी मैं उसको खुल के नहीं बताऊंगी, बट सेलिब्रेशंस थे। सो आई वाज वेरी बिजी। सुबह 3 घंटे का पूर्णिमा का ध्यान, और उसका शाम का भी 3 घंटे का पूर्णिमा ध्यान है। सुबह का 3 घंटा तो मैं फिर भी बैठी थी, बट शाम को मुझे अपनी डॉटर को लेके कहीं जाना था, और वहां से आते आते 7 बज रहा। और घर में कोई आने भी वाला है, मुझे क्लीन भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं। और इट वाज टाइम, इंग्लिश का टाइम हो गया, इंग्लिश ग्रुप का। तो गगन जी ने सबसे पहले हेड किया, उसके बाद मीनाक्षी जी ने, एंड थर्ड मेरा नंबर था। तो मैं गगन जी का सुनने के लिए कि हाउ इट इज प्रोसीडिंग, क्योंकि थर्ड नंबर मेरा है, तो मैं सुन के मैं फ्लो में रहूंगी और मैं बोल पाऊंगी। बट हुआ ये कि मैंने वो स्पीकर भी ऑन किया, मैंने फोन को ब्लूटूथ से लगाया भी, सब कुछ करा और चालू किया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मेरे घर में वैक्यूम चल रहा था, मिक्सी चल रही थी, कुकर ऑन था, आलू उबल रहे थे, सब कुछ आवाज हो रही थी, तो मैंने कुछ सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं सुन पाई, मैं कुछ नहीं सुन पाई, सिर्फ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सिर्फ यही सुना मैंने और कुछ नहीं सुना। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं सुनूं कि वो क्या बोल रहे हैं, कि मैं जब थर्ड नंबर मेरा आए तो मैं वो फ्लो में रहे ना, पता चले मैंने कुछ और बोला। तो ऐसे करके तो मेरे को ये लगा कि अभी मैं मेडिटेशन कराना मैं कैसे कराऊंगी, ये सोच के मीनाक्षी जी का आया तो मैं और कान लगा के सुन रही थी, लेकिन तभी फ्रेंड्स आ गए मेरे, और वो क्योंकि वो आने वाले थे हमसे मिलने, और वो आ गए। तो वो जो फोन था उसको मैंने वॉल्यूम, मेरी डॉटर ने वॉल्यूम कम कर दिया, तो मैं फिर नहीं सुन, मतलब अब तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एंड आई वाज लाइक कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग थिंग्स एंड जल्दी जल्दी करके कि मेरा टाइम आने वाला है, 10 मिनट बाकी बचे हैं। गगन जी ने मुझे फोन किया, मधु जी वेयर आर यू कमिंग? तो बस आपको बताने के लिए फोन किया है। अब सोचो मैं बैठी 10 मिनट के बाद आके, सब कुछ हो गया, मैंने सब कुछ खाना पीना सब बना दिया, उसके बाद मैं आके बैठी हूँ। आप सोचो क्या हुआ होगा। मेरे को इतना सा नहीं पता कि मेरे को क्या बोलना है, इतना सा नहीं पता। उसके बाद में अपना बोलने लगी, करते करते तो जैसे मुझे जो फील हुआ मैंने बोला। उसके बाद क्या हुआ, आधे घंटे के बाद मैं सिर्फ लाइट प्रकाश पे ही बोल रही थी। मैं क्यों बोल रही थी मुझे नहीं पता, क्या हुआ मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद मैं उठ के गई तो मुझे लगा
मैं क्यों प्रकाश के बारे में इतना बोल रही हूँ? सो दिस इज द थिंग, मास्टर्स गाइड करते हैं ऑटोमेटिकली। वो सारा गाइडेंस जो है वो मास्टर्स के द्वारा दिया जा रहा था, और वो मेरे मुंह से निकल जरूर रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है आप जस्ट इमेजिन। तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ होता है, जब इस जगह पर आके हम बैठ जाते हैं, जब हम अपने पूजा के स्थल को पवित्र करते हैं और साफ सुथरा करके हम डेली वहां पूजा करते हैं, वो एनर्जी बिल्डअप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। उसी तरह से जब मैं यहाँ आकर बैठती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन से स्टेट में जाती हूँ, बट आई गो इनटू दैट हायर लेवल स्टेट, एंड वो चीज हम रिसीव करना शुरू करते हैं। तो आई हैव मेड अ पैक्ट विथ माई सेल्फ, वेन एवर आई कम एंड सिट हियर, मैं यहाँ आऊं तो मैं नहा धोकर बैठूं, कपड़े साफ सुथरे पहने हो मैंने, और मैं शांति से बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरे चारों तरफ सारे मास्टर्स बैठे होते हैं, रमन्ना महर्षि है यहाँ पर, ऐसे रमन्ना महर्षि है, एंजल्स है, पितामह है, है ना, यू कैन हील वाली बुक है, पातंजलि योग है, कुंडलिनी है। सो यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो मास्टर्स अपने आप को सराउंड करने के साथ साथ उसको एक बार हाथ से ऐसे खोल कर देखते जाए, वो जरूर हमारे साथ काम करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके वहां पे नहीं है, तो आप इसके थ्रू यहाँ से आपके पास जाते हैं। So it's all in good hands. We are all in good hands, masters. So thank you, masters. Thank you so much, Gagan ji. Yeah, go ahead. एक मैं और ऐड करती, जैसे आपने बोला है कि ये सच है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो ना, जो आप सोच कर बैठते हो वो कभी नहीं होता। और मालूम नहीं ये कहाँ से आता है, मुझे तो खुद नहीं मालूम। जैसे आपने बोला है कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हो ना, और जो सब्जेक्ट सोचा, इट जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग। और जब आप आंखें खोलते हो और अच्छा मैंने तो कुछ और सोचा था और मैंने क्या कुछ और दिया। ये बहुत सच है। इट्स अमेजिंग। इट्स Many times ये हुआ है। हाँ, इट्स आई डोंट नो क्या है, बट जो हाँ, कुछ भी कुछ होता है, सच राइट। है। हाँ, हाँ, दिस इज सच। कॉल्ड मास्टर्स गाइडेंस। और वो चीज होती है कि हम कई बार मैंने सोचा चलो आज मैं चक्रास पे कराती हूँ, लेकिन होता है बोलते बोलते कहीं और निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप होता है। और वैसे ही हम सोचते हैं कि आज हम कुछ और कराएंगे, पता चलता हम एंजेलिक वाला करा रहे हैं, कई बार कुछ और करते, तो दिस हैपेंस। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, कल करते हैं। आई होप आई विल बी इन बेटर स्टेट टुमारो, बट थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड हाँ, जिनको पूर्णिमा का ध्यान करना है, मैं एक ही बात बोलूंगी, जब आप कोई भी चीज बाहर निकाले, अपना सूक्ष्म कचरा बाहर निकाले, जो भी सुन रहा है, ट्राई टू ट्रांसम्यूट इट, डोंट लेट इट गो लाइक दैट। क्योंकि आप लोगों ने कल निकाला होगा लेकिन उसको ट्रांसम्यूट नहीं किया। तो कभी भी कोई भी आपसे बोलता है रिलीज करो, करो आप रिलीज, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्रकाश की ऊर्जा में उसको आदेश दो कि प्रकाश जो कुछ भी मेरे अंदर से बाहर जा रहा है, रिलीज कर रही हूँ या रिलीज कर रहा हूँ, सूक्ष्म ऊर्जा, सूक्ष्म कचरा मेरा प्रकाश की ऊर्जा में बदल जाए। ये करना है, क्योंकि वो हम तो प्रोटेक्शन में आ गए, हमारे घर के मेंबर्स, हमारा घर प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए वो ऊर्जा वहां जाकर भी बैठ जाती है। और इसका मैं बाद में आप सबको एग्जाम्पल दूंगी कि क्या होता है। बट थैंक यू सो मच, आई होप दिस इज गुड इनफ। तो थैंक यू, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते। थैंक यू सो मच। थैंक यू गगन जी, थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। और मधु जी, सचमुच कल 2 दिन का पूर्णिमा ध्यान बहुत बहुत 2 टाइम का बहुत गहरा हुआ। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू टू सुनील जी, थैंक यू टू रिचा जी, थैंक यू टू गगन जी, मीनाक्षी जी, एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन हु जॉइंड, बिकॉज ये अकेले की बस का नहीं है। हाँ, यस, मुझे थैंक यू, थैंक ग्रेटिट्यूड टू यू आल्सो। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू आशा जी। Gratitude.